अंतिम सफर पर निकले सीडीएस बिपिन रावत। थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार। दिल्ली के बराड़ स्क्वायर शमशान घाट में अंतिम विदाई। सीएम मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। खरड़ से कंवर संधू की जगह अनमोल गगनमान को टिकट। अमृतसर उत्तर से कुंवर विजय प्रताप उतरेंगे मैदान में। दिल्ली बॉर्डर से कल होगी किसानों की घर वापसी। जश्न में डूबे किसान। धरनास्थल से उखड़ने लगे तंबू। तोड़े जा रहे हैं पक्के मकान। बेअदबी मामले में सिरसा डेरे में एसआईटी की दबिश। वाइस चेयरमैन डॉक्टर पीआर मैन से पूछताछ जारी। राम रहीम की करीबी विपासना इंसा से भी पूछताछ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन बोर। और बड़ी खबर, सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सीडीएस की पत्नी का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बराड़ स्क्वायर ले जाया जा रहा है। यहां करीब शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहेंगे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया था, जहां तीनों सेनाओं के प्रमुख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। भावुक ये पल। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बराड़ स्क्वायर ले जाया जा रहा है, जहां करीब शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं अंतिम यात्रा की। सीडीएस अपनी धर्मपत्नी के साथ जीवन की अंतिम यात्रा पर सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि उन्हें 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहेंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उनकी अंतिम यात्रा, दूसरी तरफ इससे पहले जब उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया तो कई गणमान्य यहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। परिवार में गम का माहौल है। पूरा देश उनकी शहादत को नमन कर रहा है, उनको सलाम कर रहा है, देश के लिए उनके योगदान को याद कर रहा है और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। न सिर्फ परिजन गमगीन बल्कि पूरा देश गमगीन है सीडीएस की इस तरह मौत से। सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं अंतिम सफर पर सीडीएस रावत। दूसरी तरफ सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देते हुए की तस्वीरें हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें, क्योंकि इस वक्त उनका पार्थिव शरीर उनके आवास से बराड़ स्क्वायर ले जाया जा रहा है, जहां करीब शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहेंगे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं जिनमें अंतिम सफर पर, अंतिम यात्रा पर सीडीएस रावत, दूसरी तरफ तमाम बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी भी, क्योंकि इस पूरे दुखदाई हादसे में उनकी भी जान गई है, उनको भी श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा परिवार में उनकी दोनों बेटियों ने भी नम आंखों से अपने माता पिता को अंतिम विदाई दी है। सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर लोग तिरंगा लेकर उतर आए और गमगीन ये माहौल एक बड़ी हानि है देश को। सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए
जहां तमाम गणमान्य लोग पहुंचे, वहीं आम लोग कैसे सड़कों पर खड़े होकर हाथों में तिरंगा लेकर उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार कुछ देर बाद होगा। इससे पहले दिल्ली स्थित उनके घर पर दोनों के पार्थिव शरीर को रखा गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस रावत की श्रद्धांजलि सभा में एक वक्त ऐसा भी आया जब वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। जनरल रावत की बड़ी बेटी कृतिका अपने मासूम बेटे के साथ पहुंची। उन्होंने अपने बेटे के हाथ में फूल देकर नाना नानी के पार्थिव शरीर को समर्पित करने के लिए कहा और ये पल बेहद भावुक कर देने वाला था। दुख भरे इस माहौल से अनजान मासूम खूनों से ही खेलने लगा, लेकिन आसपास के लोग ये जरूर समझते थे कि कितना बड़ा दुख और गम का वक्त है इस परिवार के लिए। हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों की मौत, उसके बाद से पूरा देश गम में डूबा हुआ है। थोड़ी देर में सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार करीब 5 बजे के आसपास होगा। सालों तक देश की सेवा की और इस परिवार का देश सेवा से पुराना गहरा रिश्ता रहा। इस पद पर आने से पहले वो भारतीय थल सेना के प्रमुख भी रहे, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में राजपूत परिवार में हुआ था। ये रावत है जो गढ़वाल के उत्तराखंड के राजपूत की शाखा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर, दिल्ली बॉर्डर से किसानों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। घर वापसी से पहले किसान जश्न मना रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ सिंघू बॉर्डर तो दूसरी तरफ टीकरी बॉर्डर पर भी किसान जश्न मना रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही सरकार ने किसानों की तमाम मांगें भी मान ली हैं। सरकार के ड्राफ्ट पर किसानों में सहमति के बाद आंदोलन खत्म करने का फैसला हुआ और फिर शुरू हुआ जश्न का सिलसिला। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, टीकरी बॉर्डर से, जहां घर वापसी से पहले कैसे जश्न मनाया जा रहा है। खुशी से सराबोर है अन्नदाता जो पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से इन्हीं सीमाओं पर बैठकर, राजधानी के इन्हीं बॉर्डर्स पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा था। और जैसे सरकार ने मुख्य मांग के साथ दूसरी मांगों पर भी पूरा करने का आश्वासन दिया, ढोल नगाड़ों की थाप पर ये किसान झूम उठे। 11 तारीख तय की है घर वापसी के लिए। उससे पहले सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर यह जश्न का माहौल देखा जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद टीकरी और सिंघू बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। पिछले 1 साल से टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन पर डटे किसान अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 11 दिसंबर को जश्न मनाने के बाद घर वापस जाएंगे। यानी किसानों का ये आंदोलन, अन्नदाता का ये संघर्ष अंजाम तक पहुंच गया है और इसी के साथ आंदोलन के खत्म करने का भी औपचारिक ऐलान कल ही हो गया था। अब 11 दिसंबर यानी कल किसान अपने घर लौटेंगे, खुशी खुशी घर लौटेंगे, क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा कर दिया है। जहां तक 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग थी वो सरकार पहले पूरा कर चुकी है। पराली, बिजली और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की जो तमाम मांगे रह गई थी किसानों की, उन पर भी सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया। इसके बाद सर्वसम्मति से किसान आंदोलन की वापसी का ऐलान कर दिया गया। न्यूज 18 ने किसान आंदोलन की हर तस्वीर आप तक पहुंचाई है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। वहीं सिंघू बॉर्डर को खाली करने का काम भी शुरू हो गया है। आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर बनाए गए पक्के मकानों को भी हटाया जा रहा है। सड़क किनारे
कहीं टैंक तो कहीं पक्के मकान बनाए गए थे, लेकिन अब किसान सामान समेटने के साथ साथ उन पक्के मकानों को भी हटा रहे हैं जहां उन्होंने 1 साल से ज्यादा का वक्त बिताया। सबसे अच्छी बात यह है कि किसान खुद इन मकानों को हटा रहे हैं। 3 कमरों का ये मकान था जिसे बनाने में करीब 3.5 लाख रुपए तक की लागत आई थी, और अब जब आंदोलन खत्म हो गया है तो ऐसे में किसान खुद ही इन मकानों को हटाने का काम कर रहे हैं। तीन कृषि कानूनों के विरोध में 1 साल पहले शुरू हुआ आंदोलन, तब एक जगह सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर ऐतिहासिक बनी और आंदोलन जारी रखने के लिए एक पक्का मकान तैयार किया गया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये वही मकान है जहां पर 3.5 लाख की लागत से और 19,000 ईंटों से एक मकान बनाया गया और आंदोलन को इसी मकान में जारी रखा गया। इस आंदोलन की एक ऐतिहासिक नींव इसी मकान से बुनी। हालांकि मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन किसान ना डरे ना डटे, इसी आंदोलन को जारी रखे हुए था। और फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा ने अब आंदोलन स्थगित कर दिया है और वापस आने का ऐलान कर दिया। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आंदोलन वापसी के ऐलान के बाद इसी मकान की ईंटों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। मकान पूरा टूट चुका है और ईंटों को इकट्ठा किया जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भी ईंटों को पंजाब में ले जाया जाएगा और एक मकान और एक कमरा तैयार किया जाएगा जिन पर लिखा जाएगा दिल्ली की जीत की निशानी। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, जब मकान बना तब भी ये यहीं पर मौजूद थे और आज तोड़ते वक्त भी यहीं पर मौजूद है। जब मकान बना तब भी आप यहीं थे और आज तोड़ते वक्त भी यहीं हो, क्या कहेंगे? कुछ नहीं जी, वैसे ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਰਾ। ਕੁਛ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। जिथे खुशी है उत्थे दुख भी है, सारे अलग हो रहे हैं। इस करके इन ईंटों का क्या किया जाएगा? इन ईंटों का एक ऐतिहासिक मकान बनाया जाएगा जिसके ऊपर लिखा जाएगा दिल्ली की ईंटें और मोर्चे की ईंटें। उसका पक्का मकान बनाया जाएगा, वहाँ जाकर यादगार बनाएंगे एक पक्की। आप क्या कहोगे? मकान तोड़ना शुरू कर दिया अब? आपको तोड़ को मैंने तो नहीं करता था, 1 साल के रह रहे हैं, पर इतनी खुशी है हमारे ऊपर को आप जीत करके चले। तो कहीं ना कहीं जो बात थी उसी के अनुसार जो किसान है उन्होंने यही कहा कि जीतने के लिए मकान बनाया था और जीत कर अब घर वापस जाएंगे, वहां पर एक कमरा बनाएंगे जिस पर लिखेंगे दिल्ली जीत की निशानी। और जब कोई पूछेगा आने वाले समय तो उन्हें इस आंदोलन की जानकारी वो वहीं पंजाब में देंगे। सोनीपत सिंगू बॉर्डर से नितिनाम तिल, न्यूज़ 18। सिंगू ही नहीं, टिकरी बॉर्डर पर भी किसान अपना सामान समेट रहे हैं। अस्थायी आशियाने खाली किए जा रहे हैं। किसानों को खुशी है कि आंदोलन में उनकी जीत हुई है। संगीत की धुन पर किसान जश्न मना रहे हैं, तो वहीं घर वापसी की तैयारी भी हो रही है। 11 दिसंबर यानी कि कल दिल्ली के बॉर्डर से किसान वापस घर लौट रहे हैं। किसानों के मुताबिक इस आंदोलन को वो हमेशा याद रखेंगे। वहीं पंजाब के किसानों ने हरियाणा के लोगों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आंदोलन में बने रिश्ते आंदोलन के बाद भी निभाएंगे। किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। कल किसान घर वापसी करेंगे, मार्च निकालेंगे और जो हरियाणा और पंजाब के किसान टिकरी बॉर्डर पर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे उनकी घर वापसी हो रही है। एक तरफ का दृश्य मैं आपको दिखाता हूं जहां किसान लगातार जो इन्होंने मोर्चे लगाए थे, रहने के लिए जगह बनाई थी, उनको खोलने का काम कर रहे हैं, हटाने का काम कर रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भी सामान को रखा गया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ट्रैक्टर में सामान रखा है और वो सामान लेकर जो किसान हैं वो जा रहे हैं। जो ट्रैक्टर में बैठे इन किसान से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और अब आंदोलन खत्म हो गया, कितना लंबा ये आंदोलन चला, कैसे आप यादें लेकर जा रहे हैं, खट्टी मीठी यादें? ऐसे है जी, हमारे बराग आ रहा है आंखों में से। वैसे हम 1 महीना और लगाते, बहुत खुशी की बात है। हमारा शांतमय आंदोलन रहा। हम हरियाणा के रहने वाले हैं, फतेहाबाद जिला के, टोहाना ब्लॉक के, और पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है। उसी तरह हमने साबित रखा ये, और भारत सब एक हो गया। एक मोदी ने बढ़िया काम कर दिया जो हम एक कर दे, जो कि बरादरी के बीच, हिंदू मुस्लिम सिख के बीच पाड़ा पुआ रखा था, उस वजह से हम एक हो चुके हैं, सब एक ही रहेंगे। और अब हमारी जीत है जो 90% हुई है, 10% जीत और बाकी है हमारी। आंदोलन के दौरान होंगे कि मांगे पूरी हो गई? कुछ तो हो गए जो मांगे पूरी हुई हैं, तो मानव दास भी हो रहा जो 1 साल में वहाँ बताया, जो हमारे दोस्त बने हैं, भाई बापू सारे, उनको छोड़ना भी बहुत औखा है। काफ़ी सारे किसानों की जाने भी गई, उसके ऊपर हमको बहुत
मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से रवि मिश्रा जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फैसला हो चुका है कि 11 तारीख को 11 दिसंबर को किसान घर वापस लौटेंगे। और आपको हम दो अलग अलग तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर से, जहां पर किसान अब घर वापसी के इंतजार में है और वहां किसान जश्न भी मना रहे हैं और सामान समेटना शुरू कर दिया है। सिंघू बॉर्डर से मेरे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़े हैं। रवि, नजारा वहां का दिखाइए, क्या और कैसे तैयारी किसान कर रहे हैं घर वापसी की, और फिलहाल किस तरीके का माहौल है? जो किसान करीब 1 साल से वहां पर थे, अब आंदोलन अंजाम पर पहुंच गया है। सिर्फ कुछ घंटे उसके बाद वो जीत के जश्न के साथ घर लौट रहे हैं। बिल्कुल, कल रात यहाँ पे जश्न मनाया गया, आज सुबह यहाँ पे जश्न मनाया गया। अब इंतज़ार बेसब्री से है अपने अपनों के पास पहुँचने का, और उसकी तैयारी यहाँ पर बाकायदा आप देख सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर पे तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। पाई पाई जोड़कर, तिनका तिनका जोड़कर ये जो कुटिया है ये यहाँ बनाई गई, ये जो छावनी है यहाँ बनाई गई, नए नए जो तंबू है यहाँ बनाए गए। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको, ये नहीं कि यहाँ पे छोड़ दिया गया है, यहाँ पर बाकायदा इसको खोला जा रहा है, क्योंकि इसको हमने लगाया है और हम ही इसको हटाएंगे और खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। क्या कहेंगे, कितनी खुशी? बहुत सारी खुशी है। सबसे बड़ी पिछले 100 सदी के 1 सदी का सबसे बड़ा आंदोलन था, और उतना ही बड़ा आंदोलन था, उतनी ही बड़ी हमारी जीत हुई है। जितनी हमको जीतने की खुशी है, उतनी हमको हमारे जो 700 से ज़्यादा भाई बुजुर्ग शहीद हो गए हैं, उनके चले जाने का दुख भी है। जितनी खुशी हमें पंजाब में जाने की है, उतना ही दुख जहां से जो लगाव हो गया था इस धरती से, इस मिट्टी से, तिनका तिनका जोड़कर जो हमने घर बनाए थे, उनको छोड़ जाने का, उनको अपने हाथों से ढाने का उतना ही दुख हो रहा है। बड़े भावुक पल हैं जो हमारे लिए, क्योंकि जो हमने एक तिनका तिनका जोड़कर पूरे साल में जो घर बनाए थे वो अपने हाथों से तोड़कर और छोड़कर हमें जाना पड़ रहा है। और पंजाब जाने की बहुत बड़ी खुशी है। कल से पंजाब में जश्न शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, याद तो आएगी, और याद आएगी उन तमाम लोगों की जो लोग यहाँ पर थे, जिन्होंने इनका साथ दिया। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे, उन यादों के बारे में क्या कहेंगे जो वक्त के साथ यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा? यादां ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ जी। शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो सिंघू और टिकरी बॉर्डर दोनों पर ही अब किसान अपना सामान समेट चुके हैं। यादें हैं, खट्टी मीठी यादें हैं, लेकिन यहां पर कुछ लोगों के साथ अच्छे रिश्ते, अनुभव उनके पास, और बड़ी जीत के बाद अब घर वापसी की तैयारी हो रही है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ।